शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सामीन किराम, जो आज हम शुरू करेंगे उसूल तफसीर का पहला लेक्चर। तो सामीन किराम, उसूल तफसीर का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर बहुत से कुछ ऐसे लोग निकले हैं जो कुरान मजीद की तफसीर अपनी अक्ल के मुताबिक करते हैं। यानी जो उनको बात समझ आती है वही आयत का माना समझ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और माशरे में आज अभी भी बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कुरान मजीद की तफसीर अपनी अक्ल से करते हैं। वो तफसीर वो नहीं करते जो सहाबा कराम ने की, उनके बाद ताबईन ने की, यानी सहाबा से ताबईन ने ली, ताबईन से मुहद्दिसीन ने ली, जो वहाँ यहाँ हम तक तफसीर पहुँची, जो माने मुराद उन्होंने लिए, वो ये लोग वो माना मुराद नहीं लेते। तो इसका नुकसान ये होता है कि हम कुरान मजीद के जो असल हदफ है, जो कुरान हमें जो सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हम उस बात से दूर रहते हैं। हमें उस बात का पता नहीं चलता, कुरान मजीद का असल जो हुक्म होता है उसका पता नहीं चलता। तो सामीन किराम, इन चीज़ों को समझने के लिए, कुरान मजीद के सही माना मफ़हूम को समझने के लिए कि कुरान हमसे मुखातिब हो रहा है तो कुरान हमसे चाहता क्या है, क्या अहकामात हैं, तो हमें उन उसूल को पढ़ना पड़ेगा कि हम उन उसूलों के मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की तफसीर करेंगे। तो उस तरीके से हम कुरान मजीद के सही माना मफ़हूम को पहुँच सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असल मुराद है। तो हम शुरू करते हैं पहला लेक्चर उसूल तफसीर का। हम इसमें इसका माना मफ़हूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसूल का लुग़वी और इस्तिलाही माना मफ़हूम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि किसी भी चीज़ के सबसे निचले हिस्से को असल कहते हैं। जैसा कि अल्लामा फ़िरोज़ आबादी लिखते हैं कि असलुन क्या है कि असफलु कुल्ली शै, हर चीज़ का निचला हिस्सा उसे असल कहते हैं। असल से मुराद जड़ है, यानी हर चीज़ की जड़ को क्या कहते हैं, असल कहते हैं। ये उसूल तफसीर की इसकी उसूल तफसीर जो है इसकी वजाहत कर रहे हैं लुग़वी एतबार से, ठीक है। तो ये उन्होंने बात ज़िक्र की है अल-कामूसुल वहीद में, ठीक है। तो कुरान मजीद में कहते हैं कि जो लफ्ज़ असल है या उसूल है, इसके कुरान मजीद में इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे आए हैं। कुरान मजीद में कहते हैं कि लफ्ज़ उसूल जमा के तौर पर कुरान मजीद में एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप के सामने ये आयत आ रही है कि मा क़ज़अतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। सूरह हशर की आयत नंबर 5 है कि अल्लाह फरमाता है कि तुमने जो भी खजूरों के दरख्त काट डाले हैं, जिन्हें तुमने उनको अपनी जड़ों पर बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था। और इसलिए था कि अल्लाह ताला फासिकों को रुसवा करे। तो इसके अंदर उसूल लफ्ज़ कुरान मजीद में ये जिक्र किया गया है जो एक दफ़ा आया है। और दूसरा चीज़ जो उसूल का वाहिद असल है, ये कुरान मजीद में कितनी बार आया है कि बतौर मुफरद ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 2 मुकामात पर इस्तेमाल हुआ है। एक मुकाम पर पकीज़ा दरख्त की जड़ और बुनियाद के लिए, जबकि दूसरे मुकाम पर जहन्नमी दरख्त की जड़ और बुनियाद के लिए। जैसा कि कलिमा तय्यबा के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। ये यहाँ पर अस्लुहा, असल का लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था, असल से मुराद है कि असफलु कुल्ल शै। अल्लामा फ़िरोज़ आबादी जिक्र करते हैं कि हर चीज़ की जड़ को असल कहते हैं। तो हम इस सबसे पहले इसका जो पढ़ रहे हैं यानी उसूल का लुग़वी माना, तो आगे तफसील कर रहे हैं कि उलमा के उर्फ़ व इस्तेमालात के मुताबिक उसूल के मानी क्या हैं। यानी जो लफ्ज़ उसूल है, इसके उलमा जो इसका माना मुराद लेते हैं, उलमा जो इसका माना समझते हैं, वो क्या क्या है। उलमा के इस्तेमालात के मुताबिक जो असल व उसूल है, ठीक है, इसके कई माने ज़िक्र किए गए हैं। अल-वजीज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह में ज़िक्र किए हैं जो डॉक्टर अब्दुल क़दीर अज़्ज़ैदान की है। कहते हैं कि सबसे पहला माना जो है वो उसूल का क्या है कि दलील के असल जो है ये बमाना दलील आती है। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई जो आपने ये बात की इसकी असल क्या है, उससे मुराद होता है कि इसकी दलील क्या है। कि असल हाज़िर मसलत अल-इज्मा, जैसा कि कोई बंदा इज्मा की दलील पेश करता है तो बंदा उससे पूछता है कि भाई इसकी असल क्या है, तो बंदा कहता है इसकी असल इज्मा है, ठीक है। नहीं, उलमा का इज्मा इस बात पर ये काम करना चाहिए। आगे दूसरा इसका जो असल दूसरा माने के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या है कि कायदा,
جیسے علم النحو میں کہتے ہیں کہ الاصل ان الفاعل مرفوع، کہ اصل یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل بمعنی قاعدہ ہو گیا۔ تیسرا اصل بمعنی اصلی حالت ہوتا ہے، یعنی استصحاب۔ اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل میں جو اصلی ہے یعنی انسان کی حالت طبیعی و اصلی براءت ذمہ ہے، یہاں پہ اصل بمعنی استصحاب آیا ہے، استصحاب آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اصل بمعنی راجع، جیسے الکتاب اصل بنسبت للقیاس، یعنی قیاس کے بالمقابل قرآن مجید راجع و قوی ہے۔ راجع سے مراد یعنی اصل کے یعنی یہ قرآن مجید ہے، یہ قیاس کے مقابلے میں اصل ہے، یعنی قیاس کے مقابلے میں راجع ہے۔ یہ تھے اصل جو ہے علماء کے عرف میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے یہ صرف ہم نے آج پڑھا ہے جو اصل کا معنی لغوی کیا ہے، اور اس اصل کا جو اصول کا لفظ ہے قرآن مجید میں 2 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور جو اصول کا لفظ ہے اور جو لفظ اصول ہے وہ قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آگے ہم نے علماء کے عرف میں اس کے معنی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یعنی اس تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اگر زیادہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ اس بات کو سمجھنے کی، اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح قرآن پہ عمل کریں، ہمیں ویسے قرآن کو سمجھ کر اس پر ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔